घटना जो ऐसे कमर में दर्द दे रहा था, उसके बाद जो ऐसे कमर में थोड़ा भी चोट भी लग गया था, एक जगह गिर गए थे। उसी के कारण जो है सर ये सब हो गया हमको साथ। ये करीब करीब 8-9 साल हो गया सर। 10 साल से यही नतीजा में हमें तो चारों कर दौड़ी के लिए बैठा चलते कहाँ अवस्था न हो। रात दिन आँख में लोर सगर गरी चलते रहो, हम की करिए। सरकार अब हमारा तो कोई पावर ना है। इस स्थिति में देख के जीना का ही मन नहीं कर रहा है। जमीन 2-4-5 कट्ठा था, बेच करके हम इसको साथ में खर्च कर चुके। हम चाहते हैं कि कुछ हम लोगों को मदद मिले सरकार की तरफ से, और हम क्या बोले। एक कहावत आपने सुनी होगी, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर होता है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। वक्त की मार जब पड़ती है तो क्या से क्या हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई ज़िले के सोनो प्रखंड में, और सोनो प्रखंड का ढोकली गांव है ये। यहाँ पर भी एक ऐसी ही कहानी सामने आ रही है। इमोशनल है, थोड़ा दर्द भरा है कहानी। एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका वक्त जब अच्छा था तो सभी साथ थे, और जब वक्त बुरा आया तो एक एक कर सब साथ छोड़ते चले गए। अब सिर्फ ये शख्स रह रहा है अपने बूढ़े माँ और बाप के साथ। माता पिता साथ में इसके हैं, पत्नी इसे छोड़कर चली गई, बच्चा इसके पास नहीं है इसका, और ये अपने ज़िंदगी के दिन को गिन रहा है। ये बता रहा है कि अब जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई है। जब तक माँ बाप हैं तब तक तो इसका सारा काम हो जा रहा है, लेकिन माँ बाप के बाद इसका क्या होगा ये खुद ही इसे समझ में नहीं आ रहा। आप खुद देख लीजिए। शख्स है, नाम है राजेश साव। कभी यह शख्स बिल्कुल स्वस्थ था और दिल्ली के अलावे कई राज्यों में इसने काम की है। घटना घट गई और ये उसके बाद अपाहिज हो गया। कमर से नीचे का पोर्शन इसका काम नहीं करने लग गया, पैरालाइज हो गया, और तब से लगभग 10 वर्षों से ये बेड पर पड़ा है। कोई साथ देने वाला नहीं है, आजीविका का साधन भी नहीं है। मौजूद आप खुद सुनिए ये जो बातें हैं उनकी जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? राजेश साहब। राजेश जी, ये कब से ये स्थिति है? ये 2012 में हमको शादी हुआ जो ऐसे 1 साल के बाद जो ऐसे हमको इस स्थिति में आ गए। हम शादी के बाद इस स्थिति में आ गए। क्या हुआ था? घटना क्या घटी थी? घटना जो ऐसे कमर में दर्द दे रहा था, उसके बाद जो ऐसे कमर में थोड़ा भी चोट भी लग गया था, एक जगह गिर गए थे। उसी के कारण जो है ये सब हो गया हमको साथ में। कितना दिन से ऐसा है? ये करीब करीब 8-9 साल हो गया सर। अगर अब फिलहाल अभी कोई ना है। मम्मी पापा को भी उम्र सबसे ख़त्म हो गया, अब उठा बैठा भी नहीं पाता है सही से। चल फिर भी हम भी नहीं करते हैं, तो अब तो मदद करने वाला आप देखिए रहे कि मम्मी पापा की भी उम्र ना है कि कर सकता है सब। एक चीज़ बता दें आपको, इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है, राजेश के बारे में गांव में कहा जा रहा है कि जब इसकी शादी हुई थी तो बड़े धूमधाम से हुई थी। ऐसी शादी और ऐसा जो गांव का भोज होता है वो और किसी ने नहीं अब तक दिया। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, बहुत उत्साह का माहौल था। आखिर क्या हो गया जो पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई? जब समय खराब आया, क्या हुआ था जो पत्नी चली गई? मेरा समस्या जो ऐसे कमर जब काम नहीं कर रहा था, पैसा वैसा सब खेत जगह जमीन सब बिकने लगा, उसका जो ऐसे यहाँ से दिल जो ऐसे मन नहीं लगने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा। और उसके बाद जो ऐसे इस हालत में देख के वो जो ऐसे रहने के लिए भी इच्छुक नहीं था, इसी के कारण चल गया वो। उसी के कारण वो छोड़कर चली गई। फिर कभी आई दोबारा? नहीं, जो गया वो फिर दोबारा नहीं है, वो दूसरा शादी भी कर ली। दूसरी शादी कर ली। अब आपके साथ आपका बच्चा भी है ना? एक लड़का भी है मेरा। अच्छा, उससे जब से गया है तब से उससे भेंट हुई है? नहीं, भेंट तो नहीं हुआ, लेकिन बच्चा एक बार बात हम किए 15 दिन पहले, वो बोलने लगा पापा मेरा जगह ज़मीन जो भी है बेचना नहीं, घर द्वार भी रखे रहना, सब कुछ जो है से हमको बचा के रखना, हम बाढ़ेंगे तब पापा हम आएंगे, अगर नहीं तो सब जो है से हमको जो है से
यहाँ पर हम सोच सोच के पागल होते हैं कि मेरा बेटा जब ये सब बोल रहा है अभी से, जब बढ़ेगा तो हमको पास आएगा तो हम क्या देंगे उसको, हमारे पास तो देने खाने के लिए कुछ नहीं, तो उसके लिए हम क्या रखें। हमको तो अपने आप को खुद इस स्थिति में देख के जीने का ही मन नहीं कर रहा है। हमको तो हालत ख़राब है, अपने मम्मी पापा को ही देखते हैं तो मेरा अपने आप को जैसे जीने का ही उम्र ख़त्म हो रहा है मेरा। जब से आपकी स्थिति ऐसी हुई है तब से फिर साधन क्या रह गया है, खाने पीने का, कमाने का क्या जरिया है? कमाने उमाने का कोई जरिया नहीं है। मम्मी पापा भूमियार का खेत करता है बंटैया, उसी से काम चल रहा है। अभी फ़िलहाल 400 रुपया सरकारी तरफ से मिलता है, उसी से महीने का खर्चा मेरा थैला पे, बाथरूम उथरूम भी नहीं होता है सही से, तो बाथरूम के लिए मेरा थैला लगा रहता है हर समय 24 घंटा। उसमें जो है सर 1,500 रुपये महीने ख़त्म हो जाता है खाली थैले में। अब बाकी बात तो देखिए रहे हैं कि हम की स्थिति में है। आप भी लोग आप जो है मदद कीजिए, जीने का कुछ सहारा दीजिए। समय बुरा हुआ तो अचानक पहले इसके कमर में दर्द उठा, उसके बाद ये वापस अपने गांव चले आया और गांव में ही एक दुर्घटना के दौरान छत से गिरने के बाद इसका जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। अब ये चलने फिरने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, चल नहीं पाता है। सारा काम आप देख सकते हैं, दो पिता हैं, माता हैं, ये दोनों ही इसके भार को उठाए हुए हैं। इनकी भी उम्र हो चली है, लेकिन परेशानी अब और ज़्यादा मेंटली बढ़ते जा रही है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या जीवन कैसे बिताना है। कुछ रोज़गार की बात ये कर रहे हैं कि अगर कुछ मदद मिले तो ये रोज़गार भी करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं, परिवार चला सकते हैं। पिता की उम्र हो गई, माँ की भी उम्र हो गई, अब ये लोग कुछ भी काम करने में उतना सक्षम नहीं है जो पहले हुआ करते थे। जमीन 2-4-5 कट्ठा था, बेच करके हम इसको साथ में खर्च कर चुके हैं। सरकार क्या मदद कर पाती है? इनका सर्टिफिकेट है जो इन्हें इनकी अक्षमता को दर्शाता है। जो सर्टिफिकेट इन्हें मिला है वो सर्टिफिकेट भी इन्हें 60% विकलांगता का मिला है। 60% शारीरिक अंग अक्षम है, ये बता रहा है ये, जबकि ये पूरी तरह से अक्षम है। ये खुद अपने बूते कुछ नहीं कर सकते हैं, बावजूद इसके ये सर्टिफिकेट मिला। अब इस सर्टिफिकेट से इन्हें कितना मदद मिल पाता है, सरकारी मदद कितनी मिल पाती है, ये तो ये ही बता सकते हैं। राजेश जी, आपको इस जो 60% विकलांगता का सर्टिफिकेट मिला है तो आपको इसके बदले में क्या मिल पाता है? सर्टिफिकेट से तो अभी हमको खाली 400 रुपया मिल रहा है, बाकी बात और कुछ भी अभी नहीं। अब 5 किलो अनाज मिलता है हर महीने का। कार्ड मेरा नाम से था, लेकिन वो कार्ड तो अब बंद हो गया। दूसरा कार्ड पर मेरा पापा के नाम पर कर दिया, मेरा नाम भी है, अब कार्ड भी अब कट गया मेरा नाम से। कार्ड भी आपके नाम से अब ख़त्म हो गया है। तो आगे आखिर आप सोचे क्या हैं, आगे क्या कीजिएगा? हम चाहते हैं ये है कि हमको इस तरह बैठे बैठे रहने के लिए हमको कोई काम मिल जाता, रोज़गार मिल जाता, जो कि हमको देखभाल सही से हो पाता। कोई भी अपना लालच के सहारे करता मेरा देखभाल, जो भी आदमी हमको करेगा उसका कुछ फ़ायदा होगा तभी ना हम लोगों को करेगा। हम लोग तीनों जो ऐसे एक ही किस्म का हो गया, चाहे तो बुझिए कि एक बच्चा हो गया, चाहे तो सब बूढ़े हो गए। इसके अलावा हम लोगों के पास और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ हम लोगों को मदद मिले सरकार की तरफ से, और हम क्या बोले। तो आप इस स्थिति में कौन सा काम कर सकते हैं? हम देखिए सिलाई करते थे, लेकिन सिलाई तो अब नहीं हो पाएगा। अब हम सोचते हैं अब कोई भी काम हमको तो हम किए हैं नहीं, जो कि हम बताएंगे अपने आप कि हमको ये काम करने से हमको जैसे लाभ होगा। आप सरकार से हम कुछ मदद मांगना चाहते हैं कि हमको लाइक जो काम मिल सकता है हम करने के लिए तैयार है। मेरा उम्र अभी होगा 1986 का जन्म है। अभी कैसे होगा तो 28 साल 27 साल का उम्र होगा मेरा। अच्छा, क्या फिर सोचे हैं? जैसे अभी तो माता पिता हैं जीवित, भाई लोगों ने भी साथ छोड़ दिया, माता पिता के साथ आप रह रहे हैं, इनकी भी उम्र हो गई है। आगे का क्या सोच रहे हैं? अगर मान लीजिए कि कुछ अनहोनी अगर होता है इस तरह का, तो फिर कैसे क्या करेंगे? अभी हम तो कुछ सोचने के लिए तो हमको पास तो अब कोई रोज़गार भी नहीं, जो कि हम कोई रोज़गार भी करके हम मम्मी पापा भी सहारा कर। हमको तो खुद अपने आप को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मम्मी पापा को देख के तो हमको अपने आप को शर्म आने लगा कि हम आप जी के क्या करेंगे। हम कैसा कुछ हमको हो जाता है तो कम से कम मम्मी पापा 2 रोटी तो वक्त से खा सकता है।
लेकिन हमको जैसे अब कोई समझ ना, हम जब गलत भी काम करते हैं तो मम्मी पापा भी सोचेगा कि हमको चलते मेरा लड़का ख़त्म हो गया, और हम सोचते हैं कि हमको चलते मम्मी पापा का शरीर जो है बेकार हो रहा है। हमको तो कुछ समझ में ना आ रहा है कि हम क्या करें। थोड़ा हाथ नहीं चला, उठ के नहीं बैठा पा रही, बैठ के नहीं उठ पा रही। देखिए काफ़ी दर्द भरी दास्ता है, परेशानी है। एक लड़का है जो अपनी माँ बाप के साथ रह रहा है, माता पिता के साथ रह रहा है, अपाहिज है, परेशान है। उसके कमर से नीचे का पूरा जो अंग है वो लोअर लिम्ब दोनों वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, और स्थिति है ये कि ये बेड से नीचे भी नहीं उतर सकता खुद। इसकी दिनचर्या भी जो होती है, रोज़मर्रा की जो काम होते हैं, वो भी बिना बगैर माता पिता के सहारे नहीं होता है। माँ है इसकी मौजूद यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। कब से हो गया ऐसा बेटे को? हो गया 11 साल नहीं होता बेटा, 10 साल से यही नतीजा में हमें तो चारों कर दौड़ी के लिए बेटा चलते कहाँ अवस्था न हो, और हमको अब सामान नहीं मिलता, हम कैसे इसको हम टांगेंगे। अब हमको ठिकाना ना है, ये बेटा चलते सब अपन बाल बच्चा सब अपन करके ले गया। अब हम इसको देखेंगे कि हम अपन जीवन देखेंगे। हमारा पावर है कि हम कमाई के बेटवा के अब हमें पोसबे खिलेबे, बेटवा करते न हमार करनी तो हमें करो ये करनी तो की करिए जे तोरानी के अब को ओरिया बस से करो। हमारा तो अब कोई पावर ना है, उठाइए तो बैठा नहीं पा रही है, बैठाइए तो उठा नहीं पा रही है। एक मुट्ठी हम खाना बनाई नहीं दिए पा रही है, तो हम की करिए। अब एक रात दिन आँख में लोर सगर गरी चलते रहो, हम की करिए। अब तोरानी के जैसे एक जे करो सरकार, अब हमारा तो कोई पावर ना है। अब सरकार के बात तो हमें अभी कुछ नहीं पहुँचाए हैं। अब जे करबो तोरानी के से करो, सरकार अब मार तक ही आके रखत की है, तो हमरा देखा है काने तो कहेगी हमें अब कुछ खाए के चल जेबो, काहे तो मरो ही लड़का, तो हमें की करिए। अब बोलो ना, हमरा तो पावर ना है कुछ करे के, हमें की करिए। नहीं एक जगह नहीं। देखिए ये बता रहे हैं कि अब बेटा इनकी परेशानी को देखकर, इनके दुख को देखकर खुद कुछ खा लेने की बात करता है कि खा करके हम अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे। दर्दनाक कहानी है, मदद की ज़रूरत है, और सरकार के द्वारा इसे कितना मदद मिल पाता है ये तो बाद में पता चलेगा, समय की बात है। कोई कितना ध्यान दे पाता है। फिलहाल ये बराबर जाते हैं अपने जो सोनो में पीएचसी है, अस्पताल है, वहाँ भी जाते हैं, जांच के लिए जाते हैं, ब्लॉक में भी जाते हैं, और वहाँ से इन्हें अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।